जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। तो देखिए, बहुपद से स्पष्ट होता है, यहाँ पर क्लियर होता है कि बहु मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो। तो एक से ज़्यादा टर्म हो, ये बहु वर्ड से हम याद रख सकते हैं यहाँ पर कि एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे। ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे उन्हें बोला जाएगा पॉलिनोमियल बहुपद। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल विद ए बी एंड सी कांस्टेंट। ये देखिए, ए बी एंड सी कांस्टेंट, ये क्या है? पहले देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बदलती नहीं है, जैसे कि हमारा रिलेशन, हमारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो कभी चेंज नहीं होते। तो जो चीज़ें फिक्स होती है उनको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट के बाद देखते हैं आगे, एंड एक्स इज अ वेरिएबल। और देखिए एक्स और इसमें आया है वेरिएबल, और जो चीज़ें चेंज होती रहती है उसे बोला जाता है वेरिएबल। जैसे कि इस इक्वेशन में है एक्स, ये वेरिएबल है। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त बदलते रहते हैं, कभी स्कूल लाइफ में अलग होते हैं, फिर कॉलेज लाइफ में अलग हो जाते हैं, बचपन के दोस्त अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो हमारे पास जो है एक्स वेरिएबल है, मतलब कि एक्स की वैल्यू वेरिएबल जो है उनकी चेंज होते रहती है। ठीक है, इक्वेशंस में। अब देखिए यहाँ पर विद नॉन नेगेटिव होल नंबर। नॉन नेगेटिव होल नंबर मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल है नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। ये पूरा सेंटेंस देखिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट मतलब क्या? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव होल नंबर मतलब कि पावर ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि 1/2 और 3/2। होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, तो ये होल नंबर रहेंगे 1 2 3। उसके बाद उसने बोला एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इसी इक्वेशन में बात करते हैं, जो वेरिएबल की पावर है ये, इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। जो पावर होती है उसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो ये हो गया क्लियर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल विद ए बी सी कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल। ये समझ गए आप। विद नॉन नेगेटिव होल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर। अब देखिए, इसके बेसिस पे जो पॉलिनोमियल है वो तीन तरीके से डिवाइड है हमारे पास। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? देखिए टर्म्स पहले समझ लीजिए। टर्म्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन यही लिख लेते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये कोई भी इक्वेशंस या पॉलिनोमियल ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास देखिए ये एक पूरा टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म। यहाँ कितने टर्म है इस इक्वेशन में? इस पॉलिनोमियल में है 3 टर्म। 3 टर्म है हमारे पास। तो ये होते हैं टर्म। टर्म मतलब कि प्लस या माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उसे टर्म्स बोलते हैं। इनटू नहीं लगाना, मतलब कि प्रोडक्ट नहीं करना, ये साइन यूज नहीं करना। जैसे कि इसमें आप ये बोलेंगे कि ये 2x और ले लेते कितना 3। क्या ये कितने टर्म है? तो ये एक ही टर्म है, इनटू में कोई भी अलग नहीं है। देखिए ये एक ही टर्म है, ये लिखा हुआ है 6x लिखा हुआ है, 3 × 2 6 और x है तो x, तो 6x लिखा हुआ है, ये एक ही टर्म है। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स तो क्लियर हो गए हमारे पास। देखिए फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल देखो, मोनो का मतलब होता है बेटा एक। क्या होता है? एक, जिसमें एक टर्म होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे बोला जाता है मोनोमियल। जैसे कि हमारे पास है 2x या 3y या कुछ भी ले सकते हैं, 4x स्क्वायर, ये एक ही टर्म है इसमें, तो इसे बोला जाएगा मोनोमियल। क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। और दूसरा देखते हैं बाइनोमियल। तो देखो बाई का मतलब क्या होता है? ये इतना देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा बाइसिकल। बाइसिकल मतलब क्या? 2 पहियों वाला। ठीक है, तो कितने होते हैं? 2। तो बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 या 3x प्लस 4। ये कुछ भी जो कितनी टर्म्स है इसमें? 1 और 2। इसमें कितनी है? 1 और 2। 2 टर्म्स रहेंगे तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3 का मतलब 3 टर्म्स जिसमें होंगे। जैसे कि हमारे पास है
2x² प्लस 7x प्लस 4 या 9x³ प्लस 7x² प्लस 3। इसमें कितने टर्म है? एक है, दो, तीन टर्म से तो उसे बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पर हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री वर्ड आ गया यहाँ पर। देखिए डिग्री क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा, कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, आप लिख लीजिए कोई भी 7x³ प्लस 3x² प्लस 2x, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन है इसमें? x है, तो हाईएस्ट पावर देखो कितनी है इसकी? 3 है। सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? वेरिएबल की 3 है। तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? डिग्री हो गई। ठीक है, तो डिग्री देखना है तो हमें कुछ नहीं, वेरिएबल चेक करना होता है, क्या वेरिएबल है। वेरिएबल देखने के बाद देखना होता है कि वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर किस में है, इसमें सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। तो डिग्री चेक करनी होती है हमें। तो हमारे पास देखिए डिग्री के बेसिस पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है रेखीय समीकरण हिंदी में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे कि 2x प्लस 3 ये ले लिया, या ले लिया हमारे पास 8x प्लस 4। तो इसमें हमने वेरिएबल x रखा हुआ है। तो ये देखिए जो x है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है, तो इसलिए इसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर हमारे पास 1 आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? 2 डिग्री होती है, जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 4, या दूसरा ले लेते 8x² प्लस 7x प्लस 4, ये हो गया। तो हमारे पास देखते हैं इसमें, देखिए दोनों इक्वेशन में जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की कितनी है? 2 है। तो 2 है, तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री जिस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्यूबिक में क्या होता है? क्यूब मतलब तुम्हें पता ही है 3 होता है पावर। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 3x³ प्लस 7x² प्लस 4x, ये और प्लस 3 लिख लेते हैं, टर्म्स बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखा क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन में पावर कितनी होनी चाहिए? जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की, वो 3 होनी चाहिए। अगर 3 होती तो उसे बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। पर एक और क्लियर करना पड़ता है हमें टर्म्स। देखो क्या टर्म्स ऐसे क्लियर करना पड़ेगा। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हुए। अब हमने तो यहाँ 3 तक ही पढ़ा है ट्राइनोमियल, तो क्या होगा? ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद, चाहे वो कितने भी हो, या आगे बढ़ते जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे अगर बढ़ते जाएगा आगे आगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है ये जो साथ में आ रहा है, जैसे x² के साथ में है, या इक्वेशन में देखें x² के इंटू में ये है, x के इंटू में b है, इनको क्या बोला जाएगा? तो इनको बोला जाएगा कोफिशिएंट, गुणांक बोला जाता है इनको, कोफिशिएंट बोला जाता है। कभी पूछा जाए कि यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, आप a बोलोगे, यहाँ बोलेंगे x² का कोफिशिएंट कितना है, आप कितना बोलोगे? 2 है। x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जीरोस की। जीरोस को समझ लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है शून्यक। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू 0 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ 4 प्लस का है, x के प्लेस पे -4 पुट करोगे आप, तो p माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 4, ये हो जाएगा 0। तो ये px इज इक्वल टू x प्लस 4 में, इस पॉलिनोमियल में अगर जीरोस पूछे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू -4, तो -4 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? 0 हो गया।
इनडायरेक्ट कहे हम तो किसी भी पॉलिनॉमियल में, कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हो उसमें जो वेरिएबल दिए होते हैं इनकी जो वैल्यूज़ होती है सॉल्व करने के बाद उन्हें बोला जाता है ज़ीरोज़। अब फाइंड कैसे करेंगे ज़ीरोज़? तो देखो जैसे कि हमारे पास ये पॉलिनॉमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 7x + 4 ले लिया हमने। अगर इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो पॉलिनॉमियल के प्लेस पे रखना होगा आपको 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x + 4। तो क्या हो जाएगा, 4 को इस साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा प्लस का 7x, x के इंटू में जो है वो कहा जाएगा अपॉन में, तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो ये x इज इक्वल टू -4/7 जो वैल्यू आई है -4/7 इस पॉलिनॉमियल का हो जाएगा एक ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरोज़ पहचानने के लिए क्या होता है कि हाँ किसी भी पॉलिनॉमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की, कितनी भी डिग्री रहेगी, जैसे कि इसकी डिग्री कितनी थी 1 थी, अभी समझाया मैंने कि यहाँ जो डिग्री होती है वो देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ 1 है। जैसे कि हम ले लेते कोई इक्वेशन ले लेते यहाँ पर 3x³ + 7x + 4x² लेते 4x + 3, ये ले लिया हमने एक पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो ऑब्वियसली इसके ज़ीरो भी कितने हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। ये ध्यान रखना है हमें। तो ज़ीरोज़ तो हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल एंड ज़ीरोज़, ये जो ज़ीरोज़ निकलते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट तो आपको पता ही है, जैसे कि ये इक्वेशन है तो इसमें कोफिशिएंट हो गया a b और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इनमें देखते हैं रिलेशन क्या होता है। पहला है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। हमने इस इक्वेशन के लिए दो क्या ले लिए हैं, ज़ीरोज़ ले लिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ये कंसीडर किया है, मान लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी कंसीडर कर सकते। वैसे इसमें अल्फ़ा और बीटा ले लिया, अल्फ़ा और बीटा लिया तो हम अगर इनको ऐड कर देते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा, तो कोफिशिएंट के फॉर्म में इसे लिखा जाएगा -b/a, मतलब माइनस इंटू b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। देखते हैं b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a है। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपको लर्न करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ज़ीरोज़ इक्वेशन चेंज हो जाती है, जैसे हम ले लेते यहाँ पर पॉलिनॉमियल ले लेते क्यूबिक पॉलिनॉमियल ax³ + bx² + cx + d। अगर ले लेते हैं ऐसा कि इसकी पावर 3, पावर 2 में तो ये इजी हो गया, पावर 3 आ जाती है तो क्या करेंगे, तब सम कैसे होगा और प्रोडक्ट कैसे होगा और क्या रिलेशन होगा किसमें, कोफिशिएंट और पॉलिनॉमियल में। तो देखो सम ऑफ ज़ीरो जो है अब 3 हो जाएंगे, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एंड गामा कर देते यहाँ पर, क्योंकि ये क्यूबिक है। अभी बताया था कि जितनी भी हमारे पास डिग्री होगी पॉलिनॉमियल की उतने ही ज़ीरोज़ रहेंगे। तो यहाँ 3 डिग्री वाला है तो ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा ले लिया। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। सेम है, 2 रहे या 3 ज़ीरोज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू करते चलो किन्हीं 2 ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई प्लस 2 ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई अनदर 2 ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a। पर एक रिलेशन और बनता है, ये डायरेक्टली प्लस किया इसमें और ये, पर अगर ऐसा हो कि तीनों का मल्टीप्लाई किया जाए अल्फ़ा बीटा और गामा का तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -d/a। अब ये सारे आपको पता ही है कि b क्या है, c क्या है और d क्या है, इसमें कोफिशिएंट है इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है, अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। कोई y इज इक्वल टू px एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है r गिवन इन फिगर।
फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखो यहाँ जीरो का हमने अंडरलाइन किया है, क्यों किया अभी पता चल जाएगा। जीरोज क्या होते हैं पहले देखा जाएगा कि जीरोज क्या होते हैं। यहाँ ध्यान से देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कि इस पूरे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाए। जैसे x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो p की वैल्यू माइनस, या देखिए p x के प्लेस पे -3 पुट किया है, यहाँ रखेंगे -3 और यहाँ +3 एज इट इज लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो ये बोला जा सकेगा कि x इज इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहता है, जैसे कि x -7 ले लेते हैं और बोला गया है कि इसमें से जीरोस फाइंड करो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो पुट करना पड़ेगा पूरे पॉलिनोमियल के प्लेस पे, इज इक्वल टू x -7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब हम इस फंक्शन में देखते हैं, जैसे इसका ग्राफ अगर मैं बना के दिखाऊं तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा, ये 0, माइनस इस साइड आ जाएंगे, ये प्लस का है हम इसी को देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 7 पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है x यहाँ 7 पर, y की वैल्यू तो है नहीं तो y का ग्राफ बनेगा नहीं। मतलब x एक्सिस पर जितने बार यहाँ इंटरसेक्ट होगा कोई भी लाइन कर्व है, वो जितने बार x यहाँ से जैसे ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ एक, तो ये जीरोस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। जैसे x एक्सिस पर जितने बार भी इंटरसेक्ट करेगी लाइन या कर्व वो उतने जीरोज रहेंगे उसमें। तो हम देखते हैं अब हमारे पास देखिए ग्राफ दिया हुआ है 2.1 का। फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिया है वो देखिए x पर कहीं पे भी नहीं टकरा रहा है, x पर देखिए बुक में x पर कहीं पर भी नहीं टकराता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, x के लिए जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x पर कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट जहाँ करेगा वही उसका जीरोज है। तो इसमें कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिया है उसमें x की वैल्यू x के एक्सिस पे, x एक्सिस पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा कि इसका जो जीरोज है पहले ग्राफ का वो कितने हैं बेटा, कोई नहीं है, मतलब 0 0 है। सेकेंड वाले में देखिए ग्राफ में, सेकेंड वाले ग्राफ में हमारे पास है, यहाँ देखते चलिएगा आप, सेकेंड वाले ग्राफ में हमारे पास एक y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक है हमारे पास x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए ऐसा जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट एक बार हो रही है तो इसका जो इसके जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएगा, 1 जीरोज है इसमें। थर्ड वाला देखिए कितने बार टकरा रही है, 1 2 और 3 टाइम टकरा रही है, 3 टाइम टकरा रही है तो कितने जीरोज हो जाएंगे इसके 3। x एक्सिस पर देखना है हमें तो 3 हो गए इसके जीरोज। फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पर 2 टाइम टकरा रही है, -x एक्सिस पर 2 टाइम टकरा रही है लाइन, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए। फिफ्थ वाला ग्राफ देखिए, फिफ्थ वाले ग्राफ में x एक्सिस पर कितने बार टकरा रही है लाइन, x एक्सिस पर 1 2 3 और 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लास्ट जो ग्राफ है 6 नंबर का, इसमें देखते हैं इसमें कितने प्लेस पे टकरा रही है, 1 2 और 3। एक्स एक्सिस पर देखना है 3 प्लेस पे ये इंटरसेक्ट कर रही, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इससे हमें जीरोस फाइंड करना है और फिर रिलेशनशिप दिखानी है। जैसे कि हमने जब बेसिक्स करवा रहे थे तो उसमें देखा था रिलेशनशिप थी उसमें, तो वेरीफाई करनी है वो क्या सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर x² - 2x - 8 इज इक्वल टू ले लेते हैं जीरोस। आप लोगों ने फैक्टर मेथड देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। हमें ब्रेक करना है मिडल टर्म को, क्योंकि 3 टर्म है, हमें 4 करनी है ताकि हम उसमें पेयर बना पाएँ। तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 लिखा है कोफिशिएंट में, 1 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 8 1 ज़ा 8, इसे फैक्टराइज किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसे कितने पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में। तो 2 × 2 हो गया हमारा, एक 4 और एक हो गया 2, इसके अलावा कोई पार्ट बन भी नहीं रहे हैं इसके। तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, तो 2 लिखा जा सकेगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, x² माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस से मिस्टेक्स हो जाती है इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं।
2x लिखने के लिए हमें 4x में से 2x को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये अभी भी 2x ही लिखा हुआ है, -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई -4x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2x, -8 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो पेयर बन चुके हैं। यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, दोनों में जो चीज़ें इक्वल दिखती है वही कॉमन होती है। तो कितना है हमारे पास, x है, यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा माइनस, क्योंकि x कॉमन निकल चुका है, एक x बच जाएगा, माइनस इसमें से x कॉमन निकला 4 बच जाएगा। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, x माइनस, अब 2 कॉमन निकल चुका है 8 में से, तो कितना बचेगा 4। कई बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि इसमें से 2 निकला, 6 प्लस में से कॉमन नहीं निकलता। 8 है, 8 को फैक्टराइज किया, 2 कॉमन निकाला, कितना बचा 4। दोनों में कॉमन देखेंगे तो x माइनस 4 है, तो यहाँ कितना दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एक बार फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, एक बार देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिया, तो फर्स्ट टाइम हमने इंटू में ही इसे डिवाइड में भेजा, 0 हो गया, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा एक बार इसे यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि अब x माइनस 4 हमने डिवाइड में लेके गए, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 4 और x की वैल्यू हो गई आपकी -2। तो जो जीरोज़ है आपके पास, जीरोज़ आर 4 एंड -2, जीरोज़ आ गए आपके पास 4 और -2। अब इसकी रिलेशनशिप दिखानी है कि हाँ रिलेशनशिप में क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जीरोज़ आ गए, इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे तो देखो इधर वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड रिलेशनशिप, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ a की वैल्यू आपके पास कितनी है, वेरिफिकेशन में देखते हैं a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, x स्क्वायर के इंटू में a है, x स्क्वायर के इंटू में a कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है -8। तो यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितने हैं 4 और -2, 4 -2 इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो ये देखो 4 -2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दो 2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है -2 है, अपॉन में कितना है a की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट के लिए भी कर लेते हैं एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जीरोज यहाँ 4 -2 है, तो 4 इंटू 2 करोगे इज इक्वल टू होता है c अपॉन में ये 4 इंटू 2 हो जाएगा -8 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी निकाली आपने -8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो -8 इज इक्वल टू -8, ये भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया वेरीफाई। अब वेरीफाई करना आपको ऐसे करना है, कुछ नहीं, डायरेक्टली लिखना है कि सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए उनको सम करना है। यहाँ पर प्लस साइन लगता फिर माइनस लिखते, उससे अच्छा है कि हमने माइनस लिख दिया था डायरेक्टली। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ, क्या होता है कि कई प्लेस पे ए बी सी की वैल्यू ना लिख के यहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कर सकते हो आप। तो ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ जीरोज निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद आप वेरिफिकेशन जो है ऐसे करते चलिएगा। तो इज इक्वल टू ले लिया हमने इसमें सेकेंड क्वेश्चन में 0, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा, और ये 2 1 जा, 2 इंटू 2 2 हमारे पास क्या बन गया, ब्रेक कर दिया मिडल टर्म को, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s करना पड़ेगा तभी 4s हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस कितना हो जाएगा 2s, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बन चुके हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन है, दोनों में s भी कॉमन है, 2 निकला तो 2 बच गया, यहाँ s कॉमन निकला तो s बच गया, माइनस 2s पूरा कॉमन निकाला तो कितना बचेगा 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 निकाल लीजिए, -1 कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके माइनस कॉमन निकालने पर, ये याद रखिएगा
ये माइनस का था, प्लस लिखिए, प्लस का था माइनस, दोनों में कॉमन कितना है 2s माइनस 1, तो यहाँ कितना बचा 2s और यहाँ कितना बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन निकाला, जो बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट ब्रैकेट के, सेकेंड ब्रैकेट के इक्वल भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू 1 को उस साइड लग गए 1, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो इसका भी कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, सेम प्रोसेस। तो s की वैल्यू 1/2 है, तो जीरोज जो आ गए वो 1/2 आया है, 1/2 आया है। अब वेरिफिकेशन करना है तो आप जीरोज ये a b c की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसमें से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। वेरिफिकेशन सेम करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड इसी का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बड़ा कंपलसरी होता है, इज इक्वल टू ले लिया हमने 0, 6x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले पावर को मैनेज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सबसे बड़ी पावर फिर छोटी पावर ही लिखना अच्छा होता है। 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 6 3 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा। हमें 7x में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 2 × 3 × 3 है, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे प्लस और माइनस सब्सट्रैक्ट ऐड करने पर क्या हो जाए -7x बच जाए, 7x बच जाए, इस -7 बाद में देखा जाएगा। अगर हम 3 × 2 करते हैं, 3 2 ज़ा 6 × 3, 6 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं। और अगर हम ऐसा करते हैं कि 3 × 3 करते तो 9, 9 - 2 7। चलिए ये ठीक है। x² माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, 9 में से 2 को माइनस करोगे तो 9x माइनस कितना हो जाएगा 2x, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x माइनस माइनस हो जाएगा +2x -3 इज इक्वल टू 0। ये बन चुका है आपके पेयर्स। अब देखिए यहाँ पर पेयर्स बन चुके हैं दो दो के, इसमें से कॉमन निकालना है तो देखिए इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी 3 का, तो 3 हमने निकाल लिया, इसमें x है तो x भी निकाल लिया। 3 निकल चुका है तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया 3 का डिवाइड किया तो ये बच गया 2। x आप निकाल चुके हो तो कितना बचेगा x बचेगा, माइनस 3 का डिवाइड किया 9 में, 3 3 ज़ा 9, x आप कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 2x - 3 एज इट इज रहेंगे, 1 कॉमन निकाल के। 2x - 3 दोनों में कॉमन है, 2x - 3, यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। टेकिंग 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखिए टेकिंग फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल 0 ले लो, फिर सेकेंड अनदर ब्रैकेट जो है उसके इक्वल 0 ले लो, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। 3x इज इक्वल टू, इसकी साइड चेंज करिए -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो आपके जो जीरोज आए हैं, जीरोज है 3/2 एंड -1/3, ये तो आ गए आपके जीरोज। अब आपको अगर वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन एक बार फिर से करके देख लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन। क्या है सम ऑफ जीरोज, कितना हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वही लिखा हुआ है -b अपॉन में a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है बेटा, x का कोफिशिएंट -b होता है। सम ऑफ जीरोज कितना है 3/2 है तो आपने लिख दिया 3/2, प्लस है और यहाँ -1/3 है -1/3 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं कितना है -7 है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6 है, तो लिख दिया हमने 6। इसका देखो 3 अपॉन में 2 -1/3 इज इक्वल टू -+ 7 अपॉन में 6। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 7/6। तो ये 9 - 2 7 में 6 इज इक्वल टू 7 में 6। ऐसे क्या ऐसे ही अब किसके लिए करेंगे, प्रोडक्ट के लिए।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल हो जाता है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म ये पहले प्रोडक्ट लिख लेंगे जीरोस का, 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, -3 है तो -3 लिख दिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है तो 6 लिख दिया। देखो यहाँ 3 से 3 हो गया कैंसिल तो -1 ऊपर बचा है, नीचे 2 बचा है, इधर भी देखिए 3 1 जा 3 2 जा तो -1/2, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये वेरीफाई हो चुका है। तो वेरिफिकेशन या तो आप इस टर्म में लिखिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या लिखिए -b अपॉन में, जैसे कि हमने पहले किए थे क्वेश्चन सेम, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू, डायरेक्टली ले लो क्या 0, क्यों, क्योंकि इसमें 3 ऐसे टर्म नहीं है, ये 2 टर्म है, ऑलरेडी पेयर बन चुका है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या है u और 4 भी है, 4u निकला तो u बच गया 1, प्लस 4 का डिवाइड किया 8 में तो 2, और u तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉमन, इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इक्वल टू 0 जबकि ये नीचे चला जाएगा, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जब 4u अपॉन में चला जाएगा, तो u की वैल्यू हो गई 0 और ये हो जाएगा u की वैल्यू -2। तो जीरोज आ गए आपके 0 और -2, और आपको इसे वेरीफाई करना है। सेम इसे भी करेंगे आप, इक्वल टू लेंगे 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 15, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर इस पर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, पर काय का रहेगा, प्लस माइनस का। अच्छा, इसे ये प्लस माइनस नहीं समझ में आता, अगर आपको ये आ चुके हैं, एक बार प्लस का 15 रूट में और एक बार माइनस का 15, ये आपके जीरोज है, पर आपको ये अगर नहीं समझ में आता तो इसे ऐसा भी किया जा सकता है कि टी स्क्वायर है, आप इसे 15 को रूट में क्या करिए, रूट में 15 का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, अभी भी 15 ही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 रखिए, और एक बार t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 15 साइड चेंज करेगा तो -15 हो जाएगा, और ये -15 साइड चेंज करेगा तो √15। तो ये आ गए आपके जीरोज, -√15 और +√15। तो ये ऐसे सॉल्व करना होता है, इसको वेरिफिकेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि आप वेरीफाई करिए जीरोज और कोफिशिएंट को। 2 क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था, बाकी में आप करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। ये जो नंबर दिए है वो सम और प्रोडक्ट है, तो सम कितना हो गया हमारे पास, देखो लेट द zeros आर अल्फा एंड बीटा। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली जीरोज 2 ही होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। अब जीरोज अल्फा और बीटा है तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन में a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो सम दिया हुआ है वो 1/4 दिया हुआ है। पहला क्या है हमारा, ये सम है, और दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है -b अपॉन में a, ये हो गया। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन में a। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -1 इज इक्वल टू c अपॉन में a। एक बात, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, पर एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ a की वैल्यू आपके पास 4 है और यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1 हो गई। a की वैल्यू को इक्वल करना है तो इसमें 4 होना चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए और 4 का क्या कर दीजिए डिवाइड, इज इक्वल टू c अपॉन में a।
मतलब ये है कि ए की वैल्यू दोनों प्लेस पे इक्वल होनी चाहिए। अब इसके नीचे अगर हमें ये ए की वैल्यू 4 चाहिए होती है तो ए की वैल्यू 4 बनाने के लिए हमने 4 का डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे 1 में तो 4 हो जाएगा। अब डायरेक्टली ए की वैल्यू हो गई आपकी 4, बी की वैल्यू चेक करेंगे तो ये माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू 1 है तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -4। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो ये a की वैल्यू कितनी है 4, x² है तो x² प्लस bx है, b की वैल्यू -1 है, x है तो x और प्लस c की वैल्यू 4 है माइनस का तो ये 4। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पर इसकी एक और मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। अगर करें तो क्या है डायरेक्ट मेथड, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें डायरेक्टली बन जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं भी लिया तो चलता है, इसमें भी 0 लगा सकते हो। x² एज इट इज लिखा माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 दिए हुए हैं तो 1/4, x है तो x। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, डायरेक्टली -1 लिख देते इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, इसमें तो रहेगा नहीं क्योंकि अपॉन में 4 का 1 में मल्टीप्लाई तो 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला लर्न करना होता है। अभी बताते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कि हाँ ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज ये है तो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, चलो देखते हैं। पहले इतना देख लीजिएगा कि ये समझ में आए, ये दोनों मेथड से ये फॉर्मूला मैं अभी वेरीफाई करके बताता हूँ कि आया कैसे था। कि वो फॉर्मूला जो हमने सॉल्व किया था वो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो चलो देखते हैं। हमने लेट किया था कि अल्फा एंड बीटा जो थे वो जीरोज थे और इक्वेशन जो थी वेरिएबल में थी, तो x की वैल्यू अल्फा हो जाएगी और x की वैल्यू बीटा, क्योंकि ये जीरोज है तो x के वैल्यू के इक्वल हो गए क्योंकि x की वैल्यू ही तो जीरोज होती है। अब ये देखिए x माइनस हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0 और ये बीटा साइड चेंज करेगा तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। कंबाइन करते हैं दोनों को, कंबाइनिंग तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, यहाँ करेंगे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। x को इन दोनों के मल्टीप्लाई में जैसा नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, फिर माइनस अल्फा को इन दोनों के मल्टीप्लाई में रखेंगे इक्वल टू हो जाएगा 0। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x², x का बीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा का बीटा में करोगे माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से x² दोनों में -x कॉमन है तो ये -x कॉमन निकला तो क्या बचा, साइन चेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी इक्वेशन से अगर इन्हें सॉल्व करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली निकलेंगे। देखो सम जो दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है और प्रोडक्ट जो दिया है वो 1/√3 दिया हुआ है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही वाला सेम टू सेम इक्वेशन लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, x² वेरिएबल है एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, x है तो क्या लिखेंगे x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई x² में 3x², 3 का √2 में तो 3√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना इरेशनल नंबर है, प्लस यहाँ 1 है इज इक्वल टू 3 का 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में भी यही इक्वेशन यूज़ होगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है सम, क्योंकि पहले सम बोला था, यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली लिखा है तो एक के बाद एक, पहला वाला सम है दूसरा प्रोडक्ट है। सम 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट कितना है √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर 0 तो 0 ही हो गया, x इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा √5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे बनते हैं तो बिल्कुल करिएगा सॉल्व, अदरवाइज आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये सिंपल से है इसलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये हो जाएगा px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा gx इंटू qx प्लस rx। ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इसे समझ ले, थोड़ा सिंपली समझे तो ये ऐसा है हमारे पास, यहाँ पर इसे ले लेते हैं कि ये 8 है, इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, चलो यहाँ 9 लिख लेते हैं, थोड़ा रिमाइंडर भी बच जाएगा। 2 4 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। ये जो है ये क्या था हमारे पास, डिवाइज़र था, क्या था, डिवाइज़र। डिविडेंड कौन सा था, 9। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया, 4 आया, तो ये क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। और ये जो बचा ये क्या हो गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया। तो इसे अगर ऐसे सिंपली समझे तो यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला, डिवाइड द पॉलिनोमियल px। px पॉलिनोमियल मतलब इसे डिवाइड करना है किससे, बाय द पॉलिनोमियल gx। gx से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे कि इसमें हमने ये 4 और 1 फाइंड किया, सेम है, सेम स्टेप चलेगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है कि हाँ अरे यार ये तो टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और इजी अभी देखिए शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं शुरुआत। तो डिवाइड करते हैं, चलो px को ये लिखा हमने, px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो डिग्री के अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल की डिग्री है उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ क्यूब था, फिर स्क्वायर था, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। यहाँ देखा पहले स्क्वायर था फिर कांस्टेंट था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे रखना भी नहीं है। अब चलो इसे देखते हैं क्या करना है, बहुत इजी है। ऐसा ये यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसे भी फर्स्ट फंक्शन को देखेंगे। हमें ऐसा क्या करना है कि ये क्यूब बन जाए, यहाँ पर जो टर्म लिखेंगे वो क्यूब बन जाए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म लानी होती है हमें, इस जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो दिया रहता है डिवाइजर का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म बन जाए, ठीक है। तो हमने सोचा एक्स का करें, पर एक और प्रॉब्लम होती है, बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं कि ये इसमें मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, पर आगे भी टर्म है इसमें भी मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x।
अब इसे माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। कैंसिल हो गया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, कितना बचा है -3x² प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, कितना प्लस हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x माइनस कितना है 3 है तो 3। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, क्या यहाँ माइनस है क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, यहाँ पर x² है यहाँ भी x² है, हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो ये -3 का x² में मल्टीप्लाई -3x² हो जाएगा, -3 का -2 में माइनस माइनस प्लस 3 × 2 हो जाएगा 6, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो हमने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 7x और यहाँ माइनस है ये भी माइनस है, तो देखो यहाँ साइन अगर सेम है तो क्या करना है प्लस करना है, साइन बड़े डिजिट का लगाना है, बड़ा डिजिट 6 है, माइनस साइन लगेगा 6 और 3 हो गया 9। अब हमें पता चल गया कि यहाँ x² है और यहाँ टर्म छोटा हो चुका है, इसकी डिग्री छोटी हो चुकी है तो इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, क्वोशिएंट x - 3 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हो गया हमारा 7x - 9। ये हो गया, ये बस हमें यही क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल है हमारे पास px = x⁴ - 3x² + 4x + 5। इसे हमने देखा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये gx = x² + 1 - x, पावर 2 है फिर कांस्टेंट है फिर पावर 1 है इसकी वेरिएबल की, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ - 3x² + 4x + 5 को डिवाइड करना है किससे, x² - x + 1 से। देखिए यहाँ पावर कितनी है 4 है, यहाँ पावर 2 है, हमें 4 बनानी है तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² का, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट में हमने देखा है क्या कि x² × x², अगर बेस इक्वल हो दोनों तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी 4, तो x² का x² में मल्टीप्लाई किया तो x⁴ हो गया, x² का -x में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, इसकी पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, प्लस x² का 1 में किया तो कितना हो जाएगा +x², ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कितना प्लस और ये हो जाएगा माइनस, x⁴ से x⁴ कैंसिल, x³ एज इट इज लिखेंगे, फिर कितना है -3x² और यहाँ कितना है -x², तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों साइन सेम है, बड़ा डिजिट माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3x² 1x² कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्यूब है, हमें प्लस साइन लगाना होगा, प्लस है तो क्यूब है, यहाँ पर ये देखो यहाँ स्क्वायर है तो कितना लगाएंगे x का x² में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x³, x का मल्टीप्लाई -x में तो ये हो जाएगा -x², x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, फिर से x³ से x³ हो जाएगा कैंसिल, 4x² बड़ा डिजिट है माइनस आएगा, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 4 बड़ा डिजिट है 4x और ये माइनस है तो प्लस साइन लगाया, 4x में से 1x गया तो कितना बचेगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब फिर यहाँ पर साइन क्या है माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, स्क्वायर है x का, यहाँ पे x² है तो कितना चाहिए सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई हमने x² में किया तो -3x² हो जाएगा, -3x का माइनस माइनस प्लस 3 × x हो जाएगा 3x, -3 का +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, 5 प्लस का है और 3 भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया हमारे पास कितना, नीचे लिख लेना क्वोशिएंट जो qx है वो कितना हो गया हमारे पास x² + x - 3 और रिमाइंडर जो rx हो गया वो कितना है आपके पास 8 है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम है, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं पर सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। ये देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 4 है, फिर 1 पावर है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमने क्या किया, -x² + 2 लिख दिया। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसे लिखने में। x⁴ - 5x + 6 को डिवाइड करना है -x² + 2 से। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो सेम साइन आना चाहिए, तभी तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। x⁴ है, यहाँ 2 है, तो कितना लिखेंगे, 2। -x² का -x² में हो गया प्लस, -x² का 2 में करोगे तो ये हो जाएगा -2x²। साइन चेंज हो जाएंगे ये। x⁴ से x⁻⁻ माइनस वाला कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर 2x² है और ये x वाला है, तो इनको अलग अलग लिखेंगे, सॉल्व नहीं होगा, +6। अब हमारे पास माइनस है पर अभी भी हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, -2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करते से ये टर्म आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 का x² में मल्टीप्लाई करोगे 2x², माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस साइन आएगा, 2 × 2 4, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, -5x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास जो क्वोशंट आया है आपके पास कितना, -x² - 2, और इधर कितना है, रिमाइंडर कितना है, Rx = रिमाइंडर हो गया -5x + 10। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है क्या इस सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करना है, सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड को डिवाइड करना है और फिर बताना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। चलो डिवाइड करते हैं, twice t⁴ प्लस 3t³ माइनस twice t² माइनस 9t माइनस 12। इसे डिवाइड करना है t² - 3 से, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो हमने इसे चेंज नहीं किया, सेम डिवाइड कर रहे हैं बस। ट्वाइस है, हमने ट्वाइस लगा दिया, t⁴ है, यहाँ स्क्वायर है, कितना लगाएंगे, t²। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ट्वाइस t² का मल्टीप्लाई t² में करेंगे तो ट्वाइस t⁴ हो जाएगा 4। ट्वाइस t² का 3 में -3 में करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस का t², तो ये हो जाएगा 6t², माइनस में लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, प्लस का 3t³ प्लस है, ये माइनस है, प्लस बड़ा डिजिट है, 6t² में से ट्वाइस t² गया तो 4t² बचा, माइनस है तो -9t और -12। अब देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो प्लस का 3 लिख दिया क्योंकि प्लस साइन चाहिए। t³ है, यहाँ t² है, t का 3t का मल्टीप्लाई t² में किया 3t³ हो गया, 3t का मल्टीप्लाई 3 में किया 3 3 9 माइनस का और t, ये हो जाएगा -9t। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 4t² माइनस ये -9t है प्लस 9t, ये भी कैंसिल हो रहा है तो कितना बचेगा -12। अब देखो यहाँ t² है, यहाँ +4 लगाना पड़ेगा आपको सिर्फ, क्योंकि 4 कम है। 4 का मल्टीप्लाई t² में किया कितना हो जाएगा 4t², और 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 4 3 12, ये माइनस ये प्लस सारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तो आप लिखोगे t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ ट्वाइस t² प्लस 3t³ ट्वाइस t⁴ प्लस 3t³ माइनस ट्वाइस t² माइनस 9t माइनस 12। ये t² - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर आंसर 0 हो जाता है तो। सेम दूसरे को करेंगे, सेम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्या है हमारे पास 3⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस है 2, किससे डिवाइड करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे।
सेम डिवाइड करना है, कोई अलग से नहीं है कुछ। एक्स रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और 3 है तो क्या लगाएंगे 3 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में किया 3 एक्स रेज टू दी पावर 4, 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 9 एक्स क्यूब। 3 एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस बड़ा डिजिट है, 9 एक्स क्यूब में से 5 एक्स क्यूब माइनस करोगे तो 4 एक्स क्यूब बचेगा, माइनस है, ये भी माइनस है। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2। अब माइनस साइन है तो क्या लगाओगे माइनस, एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स, और कितना चाहिए 4, तो ये हो जाएगा 4 एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में, माइनस है साथ में 4 एज इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस है यहाँ तो माइनस लगाएंगे, 4 का 3 में 12 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 4x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x। साइन चेंज करेंगे इससे ये हो जाएगा कैंसिल। tan एक्स स्क्वायर और ये 12 एक्स स्क्वायर, बड़ा डिजिट कितना है 12 है, 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, प्लस कितना हो जाएगा 2, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कितना चाहिए सिर्फ 2 चाहिए तो हमने लिखा 2 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 6x, 2 का मल्टीप्लाई हमने किया 1 में तो ये हो जाएगा 2। साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस, पूरा कैंसिल हो रहा है 0, तो 0 रिमाइंडर आ गया, कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं है, लेफ्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है वो फैक्टर हो जाएगा 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसे ऐसा बोल देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 if two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3। ये दिया हुआ है हमारे पास, तो देखो इसके हमारे पास ये जीरोस दिए हुए हैं, कितने 2 जीरोस हैं हमारे पास और एक पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा, तो 2 जीरोस है तो ये पॉलिनोमियल के जीरोस है, ऑब्वियसली x की वैल्यू होगी क्योंकि जीरोस मतलब x की वैल्यू। पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड जीरोस है, तो जीरोस मतलब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू इन रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस इन रूट 5/3। देखिए यहाँ डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 4 है, डिग्री 4 है तो ऑब्वियसली इसके जीरोस भी 4 होंगे, 2 दिए हुए हैं तो आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये इस साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 5/3 इज इक्वल टू 0, एंड इसका भी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, कंबाइन करते हैं तो कंबाइनिंग, तो क्या हो जाएगा x माइनस रूट 5/3, दूसरा कितना है बेटा x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इट मींस x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 5/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू 0, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर 0 में 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0। अब ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 है ये क्या है, इस पूरे के पूरे जो पॉलिनोमियल दिया है जो कि लिखा हुआ है इसका क्या है, ये फैक्टर है, फैक्टर है तो इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो देखो हैंस डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब
माइनस 2x² माइनस 10x और प्लस कितना है 5। डिवाइड करेंगे किससे, जो फैक्टर आए 3x² माइनस 5 से, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 3 तो है, x पावर 4 है, x² है, तो x² का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर x² का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3x पावर हो जाएगा 4। x² का 5 में किया तो माइनस 5x², स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 6x³ हो गया हमारे पास, प्लस बड़ा डिजिट है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3x² हो जाएगा, माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा 5। चलिए यहाँ पर 3 है, कितने का मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ x³ है, x में कितने का x² में मल्टीप्लाई x का करेंगे तो x³, 2x का 3 में करेंगे 3 2 हो जाएगा 6x और x² इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा x³। 2x का 5 में करोगे 5 2 10 माइनस का और x है तो x। साइन चेंज करना नहीं भूलना। ये हो जाएगा 3x², 10 से 10 माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए यहाँ 3x² माइनस 5 है, ठीक है। एक बार सॉरी, यहाँ पर जो था माइनस था साइन, इसे माइनस लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया था। चलो तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किया 3x² चाहिए तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। 1 का 3x² में किया 3x², 1 का करेंगे माइनस 5 में तो माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 0। ये 0 आना ही था क्योंकि आपने यहाँ पर पता कर लिया था कि 3x² माइनस 5 इस पॉलीनॉमियल का ही तो फैक्टर था, तो 0 तो आना ही था। अब ये जो आपने क्वेश्चन आया है तो अनदर जीरोस के लिए क्या है बेटा, x² प्लस 2x प्लस 1 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो देखो यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई में 1 का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें और फिर मल्टीप्लाई करें 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो x² इसे हमें क्या करना है, 2x को x प्लस x में डिवाइड करेंगे प्लस 1 = 0, तो ये हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। पेयर में से x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 1 = 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 और यहाँ भी कितना है, x प्लस 1 = 0। तो यहाँ सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 1 = 0, फिर दूसरी बार भी x प्लस 1 = 0, तो x कितना हो जाएगा, -1 और x -1। तो आपको लिखना पड़ेगा जो अनदर जीरोस है वो कितना है, -1 और -1 है, और यही सॉल्यूशन है इसका, -1 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। देखिए डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम हमें लगाएंगे तो इसके लिए जो px की वैल्यू दी है वो कितनी दी है हमारे पास, x³ - 3x² + x + 2। इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करना है, तो gx आपको फाइंड करना है, फाइंड gx। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, क्वेश्चन जो दिया है qx ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, x - 2 है, एंड रिमाइंडर कितना दिया हुआ है हमारे पास, -2x + 4। ये जो गिवन है वो लिख लिया। अब देखिए ये सब दिया हुआ है, हमें पता है डिवीजन एल्गोरिदम, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, px = डिवाइजर कितना है हमारे पास, gx ले लिया, gx ले लीजिए, इनटू क्वेश्चन कितना है, qx ले लिया, qx ले लीजिए, प्लस रिमाइंडर, इसे rx ही लिख देते हैं, rx। ये शुरुआत में डिवीजन एल्गोरिदम करवाया था साइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है px की वैल्यू कितनी है, पुट करते चलिए, x³ - 3x² + x + 2 = gx की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये एज इट इज रखिए,
इंटू क्यू एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन कितना है x माइनस 2 है जैसे कि वैसे, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, ये है प्लस करेंगे, कोई यहाँ पर प्लस करेंगे फिर लिखेंगे, उससे अच्छा है माइनस 2x प्लस 4 लिखें। ये इंटू में है तो ये आएगा नहीं, ये वाला साइड चेंज करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस 2x हो जाएगा, और 4 इस साइड लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। यहाँ कितना हो गया, x माइनस 2 है इंटू है जी एक्स। एक्स क्यूब अकेला फंक्शन है, एक्स क्यूब वाला, 3x स्क्वायर माइनस में है 3x स्क्वायर अकेला फंक्शन है, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, 4 माइनस 2 बड़ा डिजिट 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू हो गया x माइनस 2 इंटू जी एक्स। अब आपको पता है कि कोई भी इंटू में है तो काय में जाएगा, डिवाइड में, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो x माइनस 2 से इसे डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, एक्स क्यूब है, यहाँ x है, कितना चाहिए होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, बड़ा डिजिट हमारे पास माइनस का है, माइनस लगाएंगे, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि प्लस का हमें माइनस चाहिए होगा, x है, x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x का x में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस x का माइनस माइनस प्लस और ये 2x, साइन चेंज कर देंगे कैंसिल होता है, करते चलिए, 3 माइनस 2 1x बचेगा माइनस 2। अब देखो यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे 1 का, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करोगे तो x माइनस 2 ही आएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये 0 हो जाए। तो जो gx की वैल्यू आई है, gx का सॉल्यूशन कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आ गया है हमारा gx। और यहाँ पर ही हमारी जो यूनिट है वो ख़त्म होती है। मिसलेनियस, अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, बिल्कुल मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, अगर आपने कमेंट किया आपको लगता है कि हाँ उसकी नीड है तो वीडियो बनाएंगे हम उसका। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अगर अच्छा लगा तो ही आप कमेंट करिए, अदरवाइज़ मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, थैंक यू।